नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी गौतम भारती और आपके साथ इस बार मैं देश के उस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो आज देश की 130 करोड़ जागरूक नागरिकों की बात कर रहा हूं। इसमें वो नागरिकों की गणना नहीं जो कि खुद को या खुद की आत्मा को गिरवी रख चुके हैं, पर 130 करोड़ वो लोग जो बदलाव चाहते हैं, सच को देखते हैं और समझते भी हैं, पर कुछ बुरी ताकतों के प्रभाव में जो बदलाव होते हैं उनके आगे उन्हें खामोश रहना होता है। ऐसा ही बहुत कुछ हमारे देश की राजनीति में चल रहा है। सीमा पे हमारे जवान अपनी जान गंवा रहे हैं, देश के अंदर हमारे आम नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, नशा जैसा कारोबार फल फूल रहा है, देश के नागरिकों को बेरोजगारी की आदत डाल दी गई है, युवाओं के मन में हिंसा और महिलाओं में असुरक्षा की भावनाओं को घर कर दिया गया है। दोस्तों, अब इस स्थिति में बड़ी विडंबना होती है कि जिस चीज का विरोध लगभग देश का हर नागरिक कर रहा है और केवल चंद लोग जो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किसी विशेष चीज का, विशेष लोगों का समर्थन करते हैं कि वो उनका भ्रष्टाचार छुपा रहे, ऐसे लोगों की मनसा इतनी प्रबल हो जाती है कि देश के साथ गलत करने वाले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो देश के गरीब लोग हैं, देश की आम जनता है जो त्राहिमाम कर रही है, वो हर बार हार जाती है, वो मन से हार जाती है, वो छल कपट के आगे हार जाती है और हार करके खामोश बैठ जाती है, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उसे लगता है कि कोई मसीहा आएगा और इस देश को जालिमों के चुंगल से बचाएगा। पर मेरा उन सभी देशवासियों से कहना है कि आप खुद जागरूक हो जाइए, आप स्वयं उस चुंगल से बच सकते हैं, बस जागरूकता की निगाहें रखिए। जब आपके आसपास कोई गलत हो रहा हो या लगता है कि यह व्यक्ति अब गलत करने के प्रयास कर रहा है तो तत्काल बोल दीजिए, वरना आपने देखा कि आपके पास केवल 10 लोगों का झूठों का झुंड आ जाता है, सबको प्रभावित करता है, तो वो 10 लोगों का झुंड ही पूरे देश में घूम घूम के सबके अच्छी मनसाओं को भी प्रभावित कर देता है और अपने साथ शामिल कर लेता है। 10 लोगों की टोली बढ़ती है और अपनी बुरी विचारधारा देश की एक एक जनता को प्रवेश कराती चली जाती है और देश की जनता को गुमराह कर देती है। पर वो 10 के 10 एकजुट होते हैं, एक साथ रहते हैं और देश को गुमराह करते चले जाते हैं। और हर एक नागरिक को लगता है कि वो तो 10 थे, मैं अकेला। जब नागरिक खुद को अकेला ना समझे, वो ये ना समझे कि मैं अकेला हूँ, मैं इस बात को कहने वाला अकेला हूँ और सामने वाला 10 है, तो वो 10 वो लोग हैं जो हर जगह उस अकेले नागरिक को समझा रहे हैं, उस अकेले नागरिक को भ्रमित कर रहे हैं। तब से अगर ऐसे 10 लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही 10 लोग हैं केवल और पूरे देश की जनता को भ्रमित करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई आता है, आप अंतर से दुखी हैं पर आपको झूठी आभा मंडल दिखाता है, झूठी ख्वाहिशें दिखाता है, झूठे सपने दिखाता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करिए। एक डायरी बना लीजिए, अपने मन में लिख लीजिए कि इनके द्वारा कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा हम उसको नहीं स्वीकारेंगे। और दोस्तों, मैं जानता हूं कि देश की जनता जब ये जानती है कि हमारा वोट छल और कपट के जरिए ही इस्तेमाल होगा और जनता के अंदर ये भावना डाल दी गई कि आप किसी को भी वोट डालो तो जाएगा एक विशेष पार्टी को, तो ऐसी स्थिति में देश की जनता भी सोचती है कि चलो मेरा एक वोट चला गया तो क्या हुआ। लेकिन जान लीजिए, यही हाल अगर आप सोच लीजिए कि देश की 110 करोड़ जनता का बैंक का खाता 10-10 रुपया अगर काट लिया जाता है
110 करोड़ की जनता सोचेगी कि 10 रुपए के पीछे मैं 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करके क्या जाऊं, और 110 करोड़ लोगों के पैसे 10-10 रुपए के हिसाब से काट लिए जाते हैं। एक आदमी पे उसका 10 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, पर किसी पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। वैसे ही वोट है। अगर आपको लगता है कि आपका एक वोट जाने दो, कोई बात नहीं, गलत है। अगर आप चाहते हैं बदलाव तो अपना एक वोट सच्चे इंसान को डालिए, और अगर वो वोट गलत चला जाता तो उस पर चिल्लाकर शोर मचाकर जनता को बताइए, लोगों को बताइए, अपने अड़ोस पड़ोस में बताइए कि मैंने वोट इसको दिया था और ये वोट इसी को चला गया, मैंने तो इसको दिया था, ये वोट शायद उसको चला गया। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन हो जाने के बाद उस व्यक्ति को ये जानकारी हो जाना चाहिए कि उसने किसको वोट दिया था। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब मैं निर्वाचन आयोग और भारत सरकार से चाहता हूं कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि वोट डालने वाले को वोट डालने के उपरांत यह जानकारी हो जाए, और ये होना अनिवार्य है, क्योंकि जनता को गुमराह करा जाता है, जनता गुमराह हो जाती है वोट डालने के बाद। इसीलिए वोट डालने के बाद भी वोट डालने वाले के पास इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि उसने इसको वोट डाला था, ताकि ये मिसमैच ना हो कि उसने डाला किसी और को, गया किसी और को। तो वोट के बाद जब काउंटिंग हो, काउंटिंग के बाद हर एक व्यक्ति के पास एक संदेश जाना चाहिए। ऐसे में कुछ गलत लोगों तरह के लोग जो जबरदस्ती अपना वोट डलवाना चाहते हैं, ऐसों को, आम नागरिक को ऐसे लोगों से सुरक्षा दिलाने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए कि अगर कोई किसी का वोट पूछता है, जबरदस्ती उसके मोबाइल में जानना चाहता है कि तुमने किसको वोट डाला, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होने का प्रावधान भी बनना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए, तब जाकर के हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा। वरना मशीनों पे गड़बड़ी हो जाएगी और एक नागरिक सोचेगा चलो मेरा एक वोट चला गया, यही सोच करके सारे के सारे वोट गलत जगह चले जाएंगे और आम नागरिक चुप रहेगा। जागो मेरे देश के वोटरों, जागो मेरे देश के नागरिकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसी गलती मत करिए और जागरूक होकर के अपने आने वाली पीढ़ी को बचाइए। वरना आज आपकी एक चुप्पी, एक गलती, एक खामोशी और एक चीज की बस जाने दो, रहने दो, कल आने वाली आपकी पीढ़ी को नापुंसक, अपाहिज और गरीब बना देगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका साथी गौतम भारती।